नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को काफ़ी टिपिकल टॉपिक है सृष्टि की रचना और सृष्टि विज्ञान, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें मैंने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास, जिसमें प्रकृति की रचना के बारे में बताया गया है, और अग्निवर्त, स्वामी अग्निवर्त नैष्ठिक जी, जिनका न्यूज ये चैनल है, यूट्यूब चैनल वैदिक फिजिक्स, और जो वैदिक भौतिकी, वैदिक फिजिक्स के बारे में बताते हैं। और उसके उन्होंने क्या है, उनकी उपलब्धियां ये है कि उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य किया है, वैज्ञानिक, जिसको वो वैदिक रश्मि थ्योरी बोलते हैं। और काफ़ी अच्छी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वैज्ञानिक तरीके से। जो हमारे वेदों से निकला हुआ है ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, उसका साइंटिफिक भाष्य किया है। तो मैं सृष्टि विज्ञान की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी चीज को बनने में, जैसे सृष्टि के बनने में, या फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे इसमें, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, वो मिट्टी की मदद से बनाता है। तो ये उदाहरण लेके चलेंगे। तो कोई भी चीज बनाने से पहले दो चीजें का ध्यान रखिए। उसमें एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। निमित्त कारण उसको बोलते हैं जिसके बनाने से कुछ बने, उसको बोलते हैं निमित्त कारण। जैसे ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, तो ईश्वर इसमें निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार है, निमित्त कारण है, उसने घड़ा बनाया है। और दूसरा होता है उपादान कारण। उपादान कारण होता है जिसके बिना कुछ न बने, मतलब मटेरियल होना जरूरी है, बिना मटेरियल के कुछ नहीं बना। जैसे मिट्टी, तो मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता था, तो मिट्टी क्या हो गया इसमें, उपादान कारण। ऐसे ही जो सृष्टि को बनाने के लिए प्रकृति की जरूरत पड़ी, तो जो प्रकृति का मटेरियल था संसार में, वो उपादान कारण है। अब कई लोग बोलते हैं, जो ये इंग्लिश थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी आती है, इसमें बोलते हैं कि कुछ भी नहीं था, सब शून्य था। सब शून्य नहीं था, इसमें प्रकृति थी, पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, वहां पे पूरा अंधकार था, वहां पे बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं थी। ये हमारे वेद वाले मानते हैं, ये नहीं मानते कि शून्य था वहां पे, ऐसा नहीं मानते। तो उस जो प्रकृति ऐसे ही पड़ी थी, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, जिसमें कोई प्रकाश नहीं था, उसमें ईश्वर अपना सबसे पहले इच्छा करता है सृष्टि रचने की। तो सृष्टि रचने की इच्छा करता है, फिर उसमें एक्टिविटी होती है प्रकृति में, और फिर आगे जो प्रकृति के तत्व है, 25 तत्व, वो मैं आगे बताऊंगा, वो सब बनते हैं। तो वो सब सीक्वेंस में बनते हैं और वो ढंग से बता रखा है। अब हमारे जो वेदों में बात बताई गई है कि पहले जैसे भी हुआ, जैसे अग्नि, फिर अग्नि आई, वायु आया, फिर ये सब आया, जल आया, ऐसे जो सीक्वेंस बताया है वो प्रॉपर सीक्वेंस बताया है। लेकिन जो दूसरे मतांतर वाले हैं उनमें अलग सीक्वेंस बताया है, डिफरेंस बताया है, जो कि वैज्ञानिक की तर्क कसौटी पर नहीं उतरता। और इवन और भी कई ऐसी बातें हैं, जैसे जैनिज्म में है, वो कहते हैं कि पृथ्वी नीचे की तरफ जाती है। कई मत वाले ये बोलते हैं कि पृथ्वी तो घूमती नहीं, सूर्य घूमता है। तो ये सब ऐसी भ्रांतियां हैं दूसरे मत में, जिनको दूर करना आवश्यक है। उनके विद्वान उनकी गलतियों को सुधारे। उसी में ही 11वें, 12वें, 13वें, 14वें समुल्लास में ऋषि दयानंद जी ने यही सब बताया है। तो इसके बाद तो निमित्त कारण और उपादान कारण मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा आप लोगों को सरल भाषा में समझाने के लिए। फिर आता है साधारण कारण। अब जैसे मटका बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल हुआ, आकाश का इस्तेमाल हुआ, जल का इस्तेमाल हुआ, ये थे सारे साधारण कारण। जैसे सृष्टि को बनाने में ईश्वर का ज्ञान यूज हुआ, ईश्वर का विज्ञान यूज हुआ, ईश्वर की दया यूज हुई, ये सब चीजें उसमें साधारण कारण है। लेकिन जो मुख्य निमित्त कारण है वो है ईश्वर। उसके बाद वेदों में, अब कई लोग बोलते हैं तुम्हारे वेदों में, दर्शनों में अलग अलग बात कही गई है सृष्टि बनाने के लिए, लेकिन अलग अलग चीजों को बताया है उन्होंने, अलग अलग कारणों को बताया है कि ये सब कारण हुए तब हुई। इनमें कोई विरोधाभास नहीं है।
उनमें कोई विरोध बात नहीं कही गई। हमारे वेदों में, दर्शनों में एक ही बात कही है कि क्या क्या कारण होते हैं सृष्टि को बनाने के लिए। तो ये एक ही बात को सभी दर्शन और वेद अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, ये इनमें कोई विरोध नहीं है। तो सबसे पहली बात है, वेदों में जो नाम आया है सृष्टि बनाने में, एक तो नाम आया है पुरुष, एक हिरण्यगर्भ है, ये सब परमेश्वर के नाम है। तो जैसे सांख्य दर्शन में भी मैंने बताया था विशेष पुरुष का नाम दिया गया है परमात्मा को, ऐसे ही वेदों में जो हिरण्यगर्भ है, जो सबको अपने अंदर समाये हुए हैं, उसको बोलते हैं ईश्वर। ऐसे ही पुरुष जो है, विशेष पुरुष जो है, वो वेदों में बताया गया है, ये सब नाम परमेश्वर के है, तो वो जरूरी है, निमित्त कारण है। ऐसे ही मीमांसा दर्शन में कर्म को जरूरी बताया, ईश्वर ने अपना कर्म किया सबसे पहले, तभी तो ये सृष्टि बनना चालू हुई। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है कर्म, कर्म होता है ईश्वर का। तो जगत बनाने में कर्म चेष्टा होती है। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन में काल को बताया, तो जैसे ही अब ईश्वर कर्म करता है तो ओम की छंद रश्मि उत्पन्न होती है, उससे एक्टिविटी होती है प्रकृति में, और जो सबसे पहले जो चीज बनती है वो होती है काल, समय, समय जिसको बोलते हैं काल। ये समय लगे बिना बने ही नहीं सकता, जो सृष्टि है वो समय लगे बिना बन ही नहीं सकती। और आजकल लोग सोचते हैं कि हम काल के आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, टाइम मशीन का सोचते हैं, लेकिन ये बातें पॉसिबल नहीं है, क्लियरली पॉसिबल नहीं है, हमारे वेदों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद न्याय दर्शन आ गया, क्योंकि न्याय दर्शन में परमाणु के बारे में बताया गया है। तो उपादान कारण परमाणु होते हैं, परमाणुओं से ही मिलके ही अग्नि, वायु, जल ये सब बनते हैं और प्रकृति बनती है। ऐसे ही पुरुषार्थ बताया गया है न्याय दर्शन, योग दर्शन में सृष्टि बनने का कारण। उसमें देखो, विद्या, विचार, ज्ञान न किया जाए तो नहीं बन सकता। तो भगवान इसमें, ईश्वर इसमें पुरुषार्थ करता है, उसका जो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उसके बिना यह सृष्टि नहीं बन सकती। और दूसरा, ये जीवों का जो कर्म फल भोगने के लिए भी ईश्वर इस सृष्टि बनाता है। तो इसके ये चीजें हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति के बारे में बताया गया है, प्रकृति के 25 तत्व बताए गए हैं। तो तत्वों में मेल न होने से भी नहीं बन सकती थी प्रकृति। तो इन तत्वों का विशेष विशेष होता है, जैसे सत्व, रज, तम गुण होता है, वो डिफरेंट मात्रा में बनकर डिफरेंट पदार्थ बनते हैं। फिर आगे चल के 25 तत्व बनते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको सब। उसके बाद वेदांत में ब्रह्मा के बारे में बताया गया है, वेदांत दर्शन में। तो ब्रह्मा जो बनाने वाला जो है वो ब्रह्मा ही तो है, वो निमित्त कारण है। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब ये है कि वेदों और दर्शनों में सृष्टि को बनाने का बताया गया है, उनमें कोई भी विरोध बात नहीं है। ये सारी चीजें सृष्टि बनाने के लिए जरूरी है। अब आगे कि भाई ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई। सबसे पहले तो जब ईश्वर सृष्टि बनाता है तो उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे हम, तो सभी जो जीव रहते हैं वो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, निंद्रा में चले जाते हैं। और जो प्रकृति रहती है उसमें अंधकार हो जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो लेकिन उसमें दो चीजें एक्टिव रहती है, एक तो रहता है ईश्वर और दूसरा एक्टिव रहता है जिन जीवात्माओं को मोक्ष मिल चुका होता है। तो ये दोनों चीजें उस टाइम पे चेतन रहती है, इनमें एक्टिविटी रहती है। और अब क्वेश्चन आता है कि भाई ईश्वर सुषुप्त अवस्था में क्यों नहीं छोड़ देता सबको, क्यों सृष्टि बनाता है, क्यों फालतू की टेंशन लेता है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे पहली बात तो ईश्वर क्यों बनाता है, जीवों का जो कर्म फल है उसको भोगने के लिए ईश्वर बनाता है सृष्टि को। दूसरा जो कारण है सृष्टि बनाने का वो ये है, जैसे अब मैं कहूं मेरी ये आंख है, ये मैं दयानंद सरस्वती जी का जो समुल्लास है सृष्टि विज्ञान जो है उसी हिसाब से बोल रहा हूं, वेदों के हिसाब से। जैसे ये मेरी आंख है, अब इस आंख का क्या काम है, इस आंख का काम है देखना, तो ये आंख यही काम करेगी देखने का। तो जो ईश्वर है, जो ईश्वर का ज्ञान है, जो ईश्वर का विज्ञान है, जो ईश्वर के गुण है, वो सृष्टि बनाने के हैं। तो ईश्वर क्या बनाएगा, सृष्टि बनाएगा। इसका आंसर ये है सीधा का सीधा। इसीलिए तो उसको सारे गुण उसके सटीक उतरते हैं। उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि भाई ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, ईश्वर में से ही ये प्रकृति निकल गई और ये जीव निकल गए। जैसे मकड़ी अपने शरीर के अंदर से ही जाला बना देती है, ऐसे ही
ईश्वर भी अपने शरीर के अंदर से प्रकृति को निकाल देता है और जीवों को निकाल देता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीव, प्रकृति और परमात्मा तीनों अलग अलग चीज है। जैसे अब मैं इसमें बताता हूं आपको कई चीजें। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जैसे कि हम तरबूज को काटेंगे। अब तरबूज को काटेंगे तो जो छोटा पार्ट भी काटेंगे तरबूज का, वो उसके गुण, जो मेन बड़ा तरबूज है उसके जैसा होएगा। वो अंदर से लाल होगा, बाहर से हरा होगा, उसमें बीज होंगे, ये सब गुण होंगे। अब ईश्वर से अगर प्रकृति निकलती, जीव निकलते, तो वो गुण, ईश्वर के गुण इनमें होने चाहिए थे, लेकिन इनमें होते कहाँ हैं? इतने गंदे गंदे दुष्ट आदमी घूम रहे हैं, उनमें कहाँ ईश्वर के गुण हैं? नहीं है इसमें। तो ये थ्योरी फेल है, अवतारवाद वाली, जो ब्रह्मा से निकलने वाली बात कहते हैं। तो जो कृष्ण जी हुए थे, श्री रामचंद्र जी हुए थे, ये महापुरुष थे, ये ईश्वर नहीं थे। ईश्वर तो निराकार है। ये लोग महापुरुष थे, इनके गुण ईश्वर जैसे थे, ये मैं मानता हूं। इन्होंने इतने धार्मिक और इतने गुरु थे, वेदों के हिसाब से चलते थे और ईश्वर तक के इनमें गुण थे, पर ये ईश्वर नहीं थे। ईश्वर तो निराकार है, ये महापुरुष हुए हैं। दूसरा कारण ये है, इसमें जो आंसर दिया गया है, तो मैंने बताया आपको, जैसे तरबूज को काटते हो उसमें गुण होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दूसरा, अगर हम माने कि भाई ये जो प्रकृति है और जीव है वो निकले हैं ब्रह्मा से, तो वो एक एनर्जी रूप में निकले हैं, ऐसे मान लेते हैं हम, केवल एनर्जी रूप में निकले हैं। तो अगर एनर्जी रूप में भी मानेंगे तो हम बाकी गुणों को कैसे दर्शाएंगे ईश्वर के? वो कैसे हम उनको, बाकी गुणों को वो कर देंगे, मतलब उनको कैसे हम उनको तर्क देखकर बताएंगे कि भाई ईश्वर ये भी चीज है, सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है। अब इसमें तो केवल वैसे एक शक्ति आ गई, तो ये मानना भी गलत है। तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं। तो अब ये जो मकड़ी का जाला है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है कि जो जड़ रूप शरीर है वो तो है इसका उपादान कारण, और जो जीवात्मा है वो है इसका निमित्त कारण। तो यह भी प्रभु की एक अद्भुत रचना का प्रभाव है। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी चीज बनती है तो उसको कोई बनाने वाला होना चाहिए, और वो मटेरियल होना चाहिए, और उसको लाभ लेने वाला या भोगने वाला तीसरी चीज होनी चाहिए। जैसे जीव होने चाहिए, जीवात्मा इस सृष्टि का लाभ भोगने के लिए, कर्मफल भोगने के लिए। तो ये काफी टिपिकल टॉपिक है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि आपको काफी इजी तरीके से समझाऊं। और दूसरे मत में जो सृष्टि रचना के बारे में बताया, ये महेंद्र पाल आर्य जी है, इन्होंने बहुत अच्छे से विवरण किया है। दूसरे मतों का इन्होंने प्रॉपर खंडन किया है, कैसे वो लोग गलत बताते हैं और कैसे वेदों में विज्ञान के आधारित ये सब चीजें ठीक है। इसके अलावा अब कई लोग बोलते हैं कि आर्य लोग हैं वो बाहर से आए थे। ऐसा नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्लियर लिखते हैं कि सबसे पहले जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी वो तिब्बत में हुई थी, क्योंकि वहां की जलवायु विषम थी। वहां पे ना ही ज्यादा गर्मी थी ना ही ज्यादा सर्दी थी, तो ऐसा तापमान था कि जहां पे जीवों का पैदा हो सके इजीली। तो जीव ऐसा नहीं है कि बचपन के अवस्था में पैदा हुए या बूढ़े में पैदा हुए, तो बहुत सारे हजारों लाखों में जीव पैदा हुए थे, एक साथ कपल्स के रूप में निकले थे और एक साथ पैदा हुए थे। ये सब फिर तिब्बत से इस आर्यवर्त में आए थे, तो इनको आर्य बोला गया है। उससे पहले कोई भी नहीं रहता था वहां पे। अब कई लोग बोलते द्रविड़ रहते थे, द्रविड़ों को मार के भगाया, ऐसे खड़ा, पर ऐसे ये सब थ्योरी गलत है। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, आर्य लोग आए यहाँ पर, और आर्य लोगों में ही उनका जो बताया है वो उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक और पूर्व और पश्चिम में समुद्र तक फैला हुआ था। और जो आर्यवर्त है, जो वो हम सब आर्य ही तो है। जो राम जी हुए थे वो आर्य ही थे, आर्य पुत्र बोलते हैं, महाभारत में भी आर्य पुत्र बोलते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी हुए थे, पांडव हुए थे, कौरव हुए थे, सारे आर्य पुत्र थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो अपने गुणों से श्रेष्ठ होता है, जो वेदों को मानता है, वेदों के हिसाब से चलता है, इसका मतलब है आर्य। तो आज की वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ इस पे, सृष्टि विज्ञान पे। और आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये सृष्टि विज्ञान की दूसरी वीडियो है, सृष्टि रचना की दूसरी वीडियो है।
इसमें मैं आपको अभी 25 तत्व के बारे में बताऊंगा। जो सृष्टि है वो 25 तत्व से होते हैं उसमें प्रकृति में। तो सबसे पहले एक्टिविटी होती है ओम रश्मि से प्रकृति में, और सबसे पहले समय का निर्माण होता है, काल बनता है। और समय आने के बाद, काल आने के बाद इसमें 3 चीजें बनती है, सत्व रज तम। फिर इनसे बनता है महतत्व, महतत्व से बनता है अहंकार, महतत्व कई लोग बुद्धि को भी बोलते हैं, अहंकार बनता है। फिर बनता है मन तत्व, मन जो रहता है वो तत्व। तो जो महतत्व रहता है उससे ज्यादा उत्तेजित फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, अहंकार तत्व। और उससे भी ज्यादा उत्तेजित फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मन। फिर 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये मैंने उपनिषद के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं सब, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। 5 तन्मात्राएं और 5 पंच महाभूत, तो ये सब मिल, और एक जीवात्मा, एक प्रकृति खुद हो गई जिसमें सत्व रज तम गुण होते हैं। तो ये टोटल मिलके 25 तत्व है, इनसे प्रकृति बनती है। तो अब मैं इसमें बताया गया कि 60 परमाणु से जो सबसे सूक्ष्म टुकड़ा होता है उसको परमाणु बोलते हैं। जो 60 परमाणु बन के एक अणु बनाते हैं, 2 अणु बन के एक द्वैणुक बनते हैं, और 3 जिसको वायु बोलते हैं। तो सबसे पहले वायु आती है, फिर ऐसे ही 3 द्वैणुक बन के अग्नि बनाते हैं, फिर 4 द्वैणुक बन के जल बनाते हैं, फिर 5 द्वैणुक बन के पृथ्वी बनाते हैं। तो पहले वायु आती है, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, ये सीक्वेंस है इसका। ठीक है। तो अब कई जगह ऐसा भी लिखा गया है कि पहले लोग मानते थे कि बैलों के सींग पे रखी गई है पृथ्वी, उससे है। फिर कई बोलते थे सांप के ऊपर है, शेष है। तो ये सब जो है ये हमारे वेदों के मंत्रों की गलत व्याख्या की है लोगों ने। अब जैसे शेष बोला गया है तो कईयों ने वो शेष नाग मान लिया। तो जब शेष नाम जो है वो परमेश्वर का है वेदों में, उसमें हिसाब से, और परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात अलग रहता है, इसी से उसको शेष कहते हैं। तो मतलब परमेश्वर जो है वो प्रकृति की प्रलय और उत्पत्ति और प्रकृति से अलग चीज है, इसलिए उसको शेष बोलते हैं। ऐसे ही बैल को उक्षा बोलते हैं, उक्षा बोलते हैं बैल को। ऐसे ही वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है उक्षा, तो वो प्रभु का नाम हुआ कहने का मतलब। तो ये सब चीजें हैं इसमें। अब हाँ, तो मैं एक चीज और बताऊंगा, परमाणु और द्रव्य में फर्क है हमारे जो बताया गया है। द्रव्य का मतलब ये वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला लिक्विड नहीं होता। द्रव्य का मतलब हमारे वेदों के हिसाब से अलग है। और द्रव्य को मतलब होता है जिसमें कोई भी परमाणु ना हो, जिसमें कोई भी परमाणु ना हो, और जिसमें गुण होता है उसको द्रव्य बोलते हैं। जिस भी चीज में गुण मिलेगा उसको द्रव्य बोलेंगे। ठीक है। लेकिन उनमें परमाणु नहीं होता द्रव्य में। और जैसे आत्मा है, परमात्मा है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। तो इनमें गुण है, इनमें परमाणु नहीं है। इसीलिए इस संसार की, इस सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं वो सुई की नोक पर भी आ सकती है। उनका सबको मिलाए तो वो सुई की नोक पर भी आ सकती है। तो इसीलिए इनको द्रव्य बोला गया है। और द्रव्यों के गुण होते हैं, ये मैंने बता दिया। इसी प्रकार आत्मा की कोई शेप नहीं होती है, इसी प्रकार परमात्मा की कोई शेप नहीं होती है, ये शेपलेस चीजें होती है। अब मैं स्वामी अग्निवर्त नैष्ठिक जी के बारे में बताऊंगा, उन्होंने कैसे वैज्ञानिक तरीकों से, थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा बिल्कुल, जिससे एक्सप्लेन किया कि सृष्टि विज्ञान को काफी एक्सप्लेन किया है उन्होंने, काफी कोशिश की है। उनके शिष्य ने भी एक वैदिक रश्मि थ्योरी तो उन्होंने लिखी, स्वामी अग्निवर्त नैष्ठिक जी ने। उनके शिष्य ने लिखी है परिचय वैदिक भौतिकी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो वैदिक फिजिक्स की साइट से मंगवा सकते हैं। और विशाल आर्य जी है, उन्होंने ये परिचय वैदिक भौतिकी नाम की बुक लिखी है, आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे फोर्स है, ये जो आजकल के साइंटिस्ट है वो 4 तरीके के मानते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय प्रबल और नाभिकीय दुर्बल, ये 4 फोर्स मानते हैं। लेकिन जो हमारा वेद है वो कम से कम 9 तरीके के फोर्स मानता है।
अब उनके नाम है अंतर्याम है, इंद्र वायव्य है, मैत्रा वरुण, अश्विन शुक्र है, मंथी आग्रहण, उकथ्य ध्रुव, ये सब इसके नाम है। इसी प्रकार जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था वो सबसे पहले महर्षि कनाद ने दिया था, ना कि न्यूटन ने। अब महर्षि कनाद के अनुसार संयोग व संस्कार के अभाव में वस्तु गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरती है। तो ये सबसे पहले महर्षि कनाद ने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और ऐसे ही रश्मियां होती है, जो सबसे पहले रश्मि होती है वो ओम रश्मि होती है, जो प्रकृति में हलचल पैदा करती है। उसके बाद अलग अलग रश्मियों के अलग अलग काम है, धीरे धीरे ये रश्मियां आती जाती है। और जैसे ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ये सारी रश्मियां हैं जो फैली गई है। अगर हम लोग पश्चिमी भाषा को सुन पाते, देखो 4 तरीके की भाषा होती है। वैखरी जो मुंह से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। मध्यमा जो कान से बुद्धि में जाती है हमारे। उसके बाद पश्चिमी जो बुद्धि से मन में आती है। और लास्ट वाली होती है परा, जो मन से आत्मा में जाती है। तो अगर पश्चिमी भाषा परा भाषा सुनी जाती तो हमको पता लग जाता कि किस तरीके से इस सृष्टि में वेद मंत्रों की गूंज है, रश्मियां हैं। तो ये सब चीजें हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जो वेद का भी भाष्य करते हैं, वेद का भाष्य करने के लिए भी संस्कृत तो आनी जरूरी है, लेकिन सही भाष्य करने के लिए एकदम जिसमें कोई त्रुटि ना हो और बिल्कुल सटीक भाष्य अच्छे से किया हुआ है, उसके लिए संस्कृत आना जरूरी है। दूसरा, उसके लिए काफी परोपकारी होना भी जरूरी है। लेकिन इन सब के अलावा उसकी समाधि लगना भी बहुत जरूरी है, तभी वेदों का भाष्य उचित किया जा सकता है। तो ये सृष्टि विज्ञान के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। आप लोग स्वामी अग्निवर्त नैष्ठिक जी की बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 8वां समुल्लास पढ़ सकते हैं सत्यार प्रकाश से। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।